पूरा मामला क्या है, आज नौबर्ती हो गया है, जानकारी दो। देखिए, सीतापुर में जैसा आप सब जानते हैं नगर पालिका का चुनाव चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है। मैं आशीष मिश्रा एडवोकेट, पूर्व बार अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, हमारी धर्मपत्नी श्रद्धा मिश्रा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं। और चुनाव मैदान में जैसा आप जानते हैं कि पिछले दिनों से आप देख ही रहे हैं, चाहे कोऑपरेटिव के इलेक्शन हो, सब इलेक्शन हो, किस तरह से इलेक्शन दबाव और धमकी में किस तरह से चुनाव यहाँ कराए जाते हैं। ये जनता का चुनाव जिसमें जनता की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। और जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय चंद्रचूड़ साहब जब कहते हैं कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए अंतिम व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए सजग रहना चाहिए, और चुनाव मैदान में वो कहते हैं कि लोगों के अधिकार, उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन पर अभी डिसीजन देते हुए कहा है कि वास्तव में चुनाव में लोगों को अपने विचार और अभिव्यक्ति के लिए हर तरह से आगे रहना चाहिए। आज मुझे कोतवाल सीतापुर टीपी सिंह के द्वारा 9:15 बजे एक धमकी भरे अंदाज में फ़ोन किया गया, और वो फ़ोन ऐसा लगा कि शहर में कोतवाल चुनाव नगर पालिका का लड़ना चाहते हैं। उन्होंने मुझे धमकी भरे अंदाज में कहा कि कल रात में आप सुना है कि आप बड़ा मोटरसाइकिलों से टहल रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, और वो जान रहे थे किससे बात कर रहे हैं, एक अधिवक्ता से बात कर रहे हैं। हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, पूरा समाज हमारे बारे में जानता है। जिस तरह से कोतवाल का अंदाज़ था, उन्होंने कहा जरा देख लीजिए, देख लें। वो अंदाज़ ऐसा था कि जैसे सत्ता के द्वारा एक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रतिनिधि को धमकाने का प्रयास किया जा रहा था। कल नाम वापसी का दिन है। मुझे पूरी आशंका है कि सत्ता पक्ष के द्वारा एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीतापुर को वास्तव में जिस तरह के बड़े बड़े आतंकियों ने, जैसे प्रयागराज में अतीक ने जिस तरह का आतंकीकरण का वातावरण बनाया था, सीतापुर को आतंक का अड्डा बनाने का प्रयास सत्ता, शासन और प्रशासन के दबाव में करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर नगर पालिका में ऐसा है क्या कि जिसमें पुलिस प्रशासन खुल करके प्रत्याशियों पर दबाव बना रहा है? ये दबाव बनाने का प्रयास था। सीतापुर की नगर पालिका जिसका विस्तारीकरण भी हो रहा है, इसमें भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि है। सीतापुर को सजाने संवारने का तो संकल्प हमने लिया ही था, पर अब सीतापुर को बचाने का भी संकल्प लेते हैं। पूरा प्रकरण जब इस तरह से हमने अपने अधिवक्ता भाइयों को बताया, अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को बताया, अधिवक्ताओं ने इसकी गंभीरता को समझा, तुरंत इसमें मीटिंग कॉल की गई। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अधिवक्ता हमारे बार के सभागार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि नगर पालिका का चुनाव निष्पक्ष इस कोतवाल के रहते हुए नहीं हो सकता। इसी कोतवाल ने इसी लालबाग चौराहे पे जब एक बार पटरी दुकानदार हटाए जा रहे थे और जानते हुए कि मैं अधिवक्ता हूं, मैंने कहा कि आप कानूनी रूप से अपना काम किए। उन्होंने सबके सामने मुझे जलील करने का काम किया था, उसकी भी वीडियो पूरे पत्रकार प्रशासन के सामने थी और हमने केवल एक कानून की बात वहाँ पर करने को की थी। इसकी कोई लिखित शिकायत की है? इसकी लिखित शिकायत हमने बाहर में कर दी है। हमने राज्य निर्वाचन आयोग को, हमने चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को, हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, हमने सबको भेजने का काम हमने कर दिया है। हम सबको जगह जगह शिकायत कर रहे हैं। हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को, चीफ जस्टिस को, सबको पत्र जा रहा है। और कोतवाल के टिल्ड ट्रांसफ़र ऑफ कोतवाल सीतापुर, हम लोग हड़ताल पर सारे वकील लोग चले गए हैं और कहना है कि सीतापुर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। सीतापुर के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में कर रही है। सत्ता के प्रत्याशी के दबाव में जब मुझ अधिवक्ता के साथ पुलिस ऐसा कर सकती है तो आम लोगों के साथ क्या होगी? और जो लोग अभी नगर पालिका चेयरमैन हुए नहीं है, बगैर हुए अगर इस तरह का प्रश्रय या इस तरह का माहौल बनाते हैं तो सोचिए कि अगर नगर पालिका चेयरमैन इस तरह के लोग सत्ता अगर बनवाएगी तो वो क्या सीतापुर का करेंगे, क्या सीतापुर के आम नागरिक का करेंगे? अगर नहीं हुआ तो आगे आपकी तरफ से क्या? देखिए, हमने तो ये पूरा प्रकरण वकीलों के, आज हजारों वकील आंदोलित थे, सब सड़क पे उतरने को कह रहे थे, पर सब लोगों ने, हमारे अध्यक्ष सचिव ने कहा इस प्रकरण को हम पहले सबको भेज रहे हैं। जल्द ट्रांसफर का प्रस्ताव पास होकर के अदालतों में भी चला गया कि नोवर्क में हम लोग हैं और ये माननीय एसपी महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय को संज्ञानित हो गया है।
उन तक कॉपियाँ पहुँच गई होंगी। प्रशासन इस पर सूझबूझ के निर्णय लेगा। वो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय, राज्य निर्वाचन अधिकारी को भी हम लोग लिख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, जो अपने मन की बात में लोकतंत्र को जिंदा रखने की बात करते हैं, उनसे भी हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। हर वकील पोस्ट कार्ड लिखने जा रहा है, हर सीतापुर का नागरिक एक एक पोस्ट कार्ड अब मुख्यमंत्री को लिखेगा। और मुझे आशंका है, क्योंकि पुलिस अपनी कस्टडी में, पुलिस अपने साथ में तमाम तरह की किस तरह की वारदातें करती है हम सब लोग जानते हैं। मुझे इस कोतवाल से जान का खतरा है और हमने तो खैर ये चीज़ कही, पर तमाम वकीलों ने कही है और उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है। मैं तो कहता हूं कि एक वकील को कोई ऐसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों की कलम ही हमारी सुरक्षा होती है। लेकिन सीतापुर को बचाना है, संवारना है। लोकतंत्र में जिस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस को ताकत होती, कितनी विपरीत परिस्थितियों में पत्रकार काम करता है, उन्हीं कठिन और विपरीत परिस्थितियों में एक वकील काम करता है। ये नोवर्ड जब तक उनकी हड़ताल हमारी तब तक जारी रहेगी वकीलों की, जैसा मैं जिस सदन में तय हुआ है कि जब तक कोतवाल शहर सीतापुर का ट्रांसफर नहीं हो जाता। सही।